नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी के खास सेगमेंट 2 PM शो में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। कोरोना के कारण 497 दिन यानी 16 महीने 11 दिन बाद यह उनका पहला विदेश दौरा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से कभी भी उनकी 2 विदेश यात्राओं में इतना लंबा अंतराल नहीं रहा। बीते पूरे साल उन्होंने कोई विदेश दौरा नहीं किया। मार्च 2020 में उन्हें बांग्लादेश जाना था, लेकिन वह दौरा कोरोना के कारण रद्द हो गया था। अब वही बांग्लादेश दौरा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे। वो 1971 के युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा उनका सतखीरा और ओरकांडी के मंदिरों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मोदी ढाका में बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में दोनों महान नेताओं से जुड़ी कई चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में 59,069 नए केस सामने आए हैं। 32,912 मरीज ठीक हुए हैं और 257 की मौत हो गई। नए केस 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है, तब 61,893 मरीज मिले थे। गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 25,857 की बढ़ोतरी हुई। यह लगातार दूसरा दिन था जब एक्टिव केस में 25,000 से ज्यादा बढ़े। बीते 7 दिन में ही एक्टिव केस में 1,49,455 का इजाफा हुआ है। देश में अब तक 1,18,46,082 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,62,503 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,983 मरीजों ने जान गंवाई। अभी 4,46,082 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते साल मई के बाद पहली बार इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देख यह माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू किए जाने के बावजूद संक्रमण की दूसरी लहर पहली से भी अधिक घातक साबित हो सकती है। कोरोना वायरस टीके की दूसरी डोज लेने के लिए अब कोविन ऐप खुद ही अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। जो भी दूसरा टीका लगवाना चाहते हैं उन्हें खुद ही दोनों खुराक के बीच तय अंतर के अनुसार टाइम शेड्यूल करना होगा और टीका लगवाने जाना होगा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन RS शर्मा ने कहा कि दूसरी खुराक के लिए अब कोविन खुद टाइम शेड्यूल नहीं करेगा। आपको खुद तय अंतराल के अनुसार टाइम शेड्यूल करना होगा। कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्दी ही अन्य लोगों का नंबर आ सकता है। इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने नाम उजागर करने की शर्त पर कहा कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीकों के तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। मुंबई के भांडुप में सनराइज अस्पताल में गुरुवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल ड्रीम्स मॉल के 3रे फ्लोर पर है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पहले इस हादसे में 2 मौतों की जानकारी सामने आई थी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने साफ किया है कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई है। अस्पताल के मुताबिक जिन 2 लोगों की मौत की बात सामने आई थी, उनकी कोरोना से पहले ही मौत हो चुकी थी। उनके शव बाहर निकाल लिए गए हैं। अस्पताल में 76 पेशेंट्स एडमिट थे। इनमें से 73 कोरोना पेशेंट्स हैं और 3 सामान्य रोगी हैं। 73 पेशेंट्स में 30 को मुलुंड के जंबो सेंटर में शिफ्ट किया गया है। वहीं 3 लोगों को फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाकी अन्य का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अस्पताल में आग करीब 12:30 बजे रात को लगी। सनराइज अस्पताल में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक तरफ बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जूझ रही है और उसके पीछे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ओपनिंग ने इंडस्ट्री वालों को हैरान कर दिया। फिल्म ने हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म रूही और मुंबई सागा से बेहतर ओपनिंग ली है। एडम विंगार्ड निर्देशित गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 24 मार्च को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर उतरी। देश में फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई। फिल्म को लेकर ट्रेड से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने सभी भाषाओं में 6 करोड़ से अधिक की ओपनिंग ली है। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।